सावन का पहला सोमवार भक्ति, आस्था और पूजा अर्चना का दिन। एक तरफ धार्मिक अनुष्ठान, दूसरी तरफ विधानसभा के मानसून सत्र की व्यस्तताएं और इन्हीं सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए जनसेवा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी, उनके आवेदन लिए और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लेकिन इस बार जनता दर्शन केवल शिकायतों के निस्तारण तक सीमित नहीं रहा। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बेहद सख्त और स्पष्ट संदेश सामने आया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और जिन जिलों से पुलिस प्रशासन के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतें सामने आ रही हैं, वहां के पुलिस कप्तानों की जवाबदेही तय की जाएगी। सावन के पहले सोमवार का दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए काफी व्यस्त रहा। सुबह धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के बाद उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्हें विधानसभा के मानसून सत्र से संबंधित सरकारी दायित्वों का निर्वहन भी करना था। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जनता से सीधे संवाद को प्राथमिकता दी। जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इनमें भूमि विवाद, पुलिस कार्रवाई, प्रशासनिक लापरवाही, पारिवारिक विवाद और राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से शामिल थीं। मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी मामले को हल्के में न लिया जाए। जनता दर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन से संबंधित शिकायतों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दी। कई लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मुकदमे वापस लेने या समझौता करने के लिए अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इन शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून का राज कायम रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी, पीड़ितों की शिकायतों को नजरअंदाज करना या जांच में अनावश्यक विलंब करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के सबसे महत्वपूर्ण निर्देशों में से एक था कि जिन जिलों से पुलिस से जुड़ी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, वहां के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने शासन स्तर के अधिकारियों से कहा कि ऐसे जिलों की पहचान की जाए और यह पता लगाया जाए कि शिकायतों की संख्या अधिक क्यों बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की जाए और आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह संदेश प्रशासनिक तंत्र के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। मुख्यमंत्री ने केवल पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि राजस्व विभाग से जुड़े मामलों पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। भूमि विवाद, अवैध कब्जे, सीमांकन, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और अन्य राजस्व संबंधी मामलों की शिकायतें भी बड़ी संख्या में सामने आईं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता बनाए रखी जाए और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारिवारिक विवादों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवार से जुड़े मामलों में सबसे पहले संवाद और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है, तभी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री का मानना है कि आपसी बातचीत से कई विवादों का समाधान संभव है और इससे न्यायिक व्यवस्था पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ भी कम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शिकायतकर्ताओं के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्या केवल एक फाइल नहीं होती बल्कि उसके पीछे किसी व्यक्ति का संघर्ष, पीड़ा और उम्मीद जुड़ी होती है। इसलिए हर शिकायत का समाधान पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जनता की समस्याओं के निस्तारण में देरी या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार होगा? क्या पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकेगा? क्या सरकारी विभागों में जवाबदेही बढ़ेगी? क्या प्रशासनिक मशीनरी पहले से ज्यादा सक्रिय और संवेदनशील बन पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। एक तरफ सावन का पहला सोमवार था और दूसरी तरफ जनता की समस्याओं का अंबार था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार की प्राथमिकता केवल नीतियां बनाना नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करना भी है।
अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों का असर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे पर कितना पड़ता है और आम लोगों को इसका कितना लाभ मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस सख्त रुख का असर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे पर दिखाई देगा? क्या पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय होने के बाद शिकायतों की संख्या कम होगी? क्या पीड़ितों को समय पर न्याय मिल पाएगा? और क्या सरकारी तंत्र पहले से ज्यादा जवाबदेह और संवेदनशील बन पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि सावन के पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि सरकार अपराध और लापरवाही दोनों के प्रति सख्त रुख अपनाने जा रही है।